नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरा YouTube चैनल पे स्वागत है। वट सावित्री व्रत सभी सुहागिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र के लिए रखते हैं। जेठ मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को वट सावित्री का व्रत रखा जाता है। साथ ही इस व्रत को रखने से दाम्पत्य जीवन में भी खुशहाली बनी रहती है। हमारे देश के कुछ हिस्सों में वट सावित्री का जो व्रत है वो जेठ पूर्णिमा के दिन भी रखा जाता है। तो आज आपको बताते हैं वट सावित्री व्रत की संपूर्ण पूजा विधि के बारे में। पूजा सामग्री में आपको क्या क्या रखना है, अगर वट वृक्ष ना हो तो आप घर पे पूजा कैसे करें। सुहाग की किन किन चीज़ों को आज के दिन नहीं रखना चाहिए, दिए में किस तरह की बाती जलानी चाहिए, वट वृक्ष की कितनी परिक्रमा करनी चाहिए और परिक्रमा करते समय किस मंत्र का जाप करना चाहिए। अगर सुहागिन महिलाओं को इस दिन व्रत रखते समय पीरियड्स आ जाए तो पीरियड्स की अवस्था में व्रत कैसे रखना चाहिए, इन सारी बातों की संपूर्ण जानकारी आज के इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। इस बार साल 2024 में 6 जून गुरुवार को वट सावित्री का व्रत रहेगा। इस दिन जेठ अमावस्या है और इसी दिन शनि जयंती के रूप में भी मनाया जाता है। अमावस्या तिथि प्रारंभ होगी 5 जून बुधवार की शाम 7:30 बजे और समाप्त होगी 6 जून गुरुवार की शाम 6:07 पर। वट सावित्री व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त रहेगा सुबह 10 बजे, 3 बजे, 6 बजे, दोपहर 2 बजे, 4 बजे तक। वट सावित्री व्रत को सभी सुहागिन महिलाएं रखती हैं, लेकिन इस व्रत को ऐसी कन्या भी रख सकती है जिनका विवाह तय हो गया हो। आज के दिन आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, पहले इसके बारे में जान लीजिए। वट सावित्री का व्रत रखने वाली महिलाएं तो इस दिन नीले, काले या सफ़ेद रंग के वस्त्र गलती से भी नहीं पहने। इस दिन महिलाओं को काली, सफ़ेद या नीले रंग की चूड़ियाँ का भी पूजन सामग्री में नहीं रखना चाहिए। अगर आपकी पहली बार ये व्रत प्रारंभ कर रही हैं तो इस व्रत की शुरुआत अपने मायके से करनी चाहिए और मायके से आई हुई सुहाग की सामग्री को ही इस्तेमाल करना चाहिए। किसी कारण से आप मायके ना जा पाएँ तो मायके से ही आप सुहागिन की सामग्री को मंगवा कर उन्हीं को पहली बार पूजा में प्रयोग करके इस व्रत का शुभ आरंभ कर सकते हैं। व्रत के दिन आपको पीरियड्स हो जाते हैं तो ऐसी अवस्था में आपको व्रत बीच में नहीं छोड़ना चाहिए। व्रत आपको रखना चाहिए, लेकिन किसी भी पूजन सामग्री को आपको छूना नहीं चाहिए। आप 16 श्रृंगार भी कर सकती हैं और आपको ध्यान रखना है कि मानसिक रूप से पूजा इस दिन करनी है। उन सभी नियमों का पालन करना है जो इस व्रत में किया जाता है, जैसे कि सुबह से लेकर निराहार कर और निर्जला भी आपको रखना चाहिए। जो व्रत की कथा है वो आपको किसी दूसरे से सुन सकती हैं। आपके नाम की पूजा आप अपने ही परिवार के किसी भी सुहागिन महिला से करवा सकती हैं। ऐसा करने से भी व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है और अगर अपने पति के हाथों से भी आप इस व्रत को खोल भी सकती हैं। यदि आपके घर में कोई सुहागिन महिला नहीं है, आप बाहर रहती हैं, तो अपने पति से भी ये पूजा आप आज के दिन करवा सकती हैं। भले से वो भी सुहाग की ऐसी कोई सामग्री जिसे आप अपने प्रयोग में नहीं करती हो। इस व्रत के दिन बाहर नहीं फेंकना है चाहिए। अगर आप सुहागन की सामग्री को दान कर देना चाहती हैं तो बयाने के रूप में या फिर जो भी हमें भेंट के रूप में देते हैं उसे आपको अच्छे से चेक कर लेना चाहिए कि कोई भी सामग्री खराब, टूटी फूटी या फटी हुई नहीं होनी चाहिए। वट सावित्री व्रत में बरगद के वृक्ष की पूजा इसलिए की जाती है कि सत्यवान के प्राण जब संकट में थे तब सत्यवान के प्राणों को यमराज हर कर ले जा रहे थे, तो उस समय वन के प्राणों की रक्षा सावित्री ने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर की थी। और दूसरी बार बरगद का वृक्ष कई वर्षों तक जीता है, यानी कि बरगद के वृक्ष की आयु बहुत लंबी होती है। इस कारण से इस व्रत को रखने से और बरगद के वृक्ष की पूजा करने से पति की आयु भी लंबी होती है।
बरगद के वृक्ष में साक्षात ब्रह्मा, विष्णु और महेश का वास होता है। साथ ही इस वृक्ष में हर समय माँ लक्ष्मी जी का भी वास होता है। ऐसे में वट सावित्री व्रत के दिन रंगत की वृक्ष की पूजा करने से सभी प्रकार के रोगों से मुक्ति मिलती है और पति की लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। घर में सुख शांति बनी रहती है और बरगद के वृक्ष की पूजा करने में सच्चे मन से जो भी मांगे जाए वो सब जीवन में प्राप्त होता है। सुहागिन महिलाएं वट सावित्री व्रत के दिन 16 श्रृंगार करके घर से ही बांस की टोकरी में जो पूजा का सामान है, जल है, वो लेकर जाती है और आसपास जो भी बरगद का वृक्ष हो वहाँ जाकर विधि पूर्वक पूजा करती है। उससे पहले बरगद के वृक्ष के नीचे साफ सफाई अच्छे से कर लेनी चाहिए। हमारे देश में वट सावित्री का व्रत जेठ मास की अमावस्या को तो कुछ जगह पर जेठ मास की पूर्णिमा को दिन भी रखा जाता है। ऐसे में आपके यहाँ जिस दिन भी ये व्रत रखा जाए, वो चाहे अमावस्या के दिन हो या पूर्णिमा के दिन हो, इसकी पूजा विधि बिल्कुल एक जैसी होती है, बस तिथि और शुभ मुहूर्त बदल जाता है। वट सावित्री व्रत रखने वाली सुहागिन महिलाएं को इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि से निर्वित होकर साफ स्वच्छ लाल रंग के वस्त्र धारण करने चाहिए। बहुत जगह पर तो आज के दिन जो सुहागिन महिलाएं होती हैं वो अपनी शादी का जोड़ा पहनकर पूजा करती है। तो आपके यहाँ जैसी भी मान्यता हो, आप उसके अनुसार पूजा करने की तैयारी करें। बांस की टोकरी में या फिर कोई भी टोकरी में आप जो पूजा का सामान है वो पहले से ही रख ले, क्योंकि वट सावित्री व्रत में कच्चे चने से, जिसे एक दिन पहले ही भिगो कर रखा जाता है, उसे भीगे चने से परिक्रमा की जाती है। कुछ जगह पर मूंगफली के दानों से भी पूजा की जाती है। यदि आप कच्चे चने हैं आपके पास तो काले वाले चने जो होते हैं उससे भी आप मूंगफली के दानों से भी पूजा कर सकते हैं। आपको पूजा के लिए जो ज़रूरी सामग्री है वो 16 श्रृंगार जो सामग्री होती है, चाहे चूड़ी, बिंदी, लिपस्टिक, सिंदूर, आप जो भी पहन सकते हैं, जो भी आप किसी को दान दे सकते हैं, वो सारी 16 श्रृंगार की जो सामग्री है वह आप ज़रूर रखें। ध्यान रखें कि कोई भी सामग्री खंडित ना हो। इसके अलावा रोली, मोली, जिसके कलावा भी कहते हैं, मोली के अलावा आप कच्चा सूता जिसे कि बरगद के वृक्ष में बांधा जाता है वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। चंदन, अक्षत और घर से बना हुआ मीठा पकवान, चाहे आप मीठी पूड़ी बनाएं या मालपुए बनाएं, जो भी मीठा पकवान है चाहे वो खीर हो। इसके अलावा फल, मिठाई और जो मौसमी फल आजकल चलते हैं, खरबूजा, तरबूज, या आप अपने जो टोकरी पूजा की सामग्री उसमें रखें और साथ ही जल से भरा हुआ एक कलश आपको घर से लेकर जाना है। जल उस कलश में घर से लेकर ही जाना है। यदि हो सके तो मिट्टी का जो कलश आता है जिसमें बनी होती है आप वो लेकर जाए, क्योंकि जब वृक्ष की परिक्रमा की जाती है तो लगातार उस लोटे से ये जल आपको परिक्रमा करते समय गिराना होता है। जल की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक परिक्रमा आप पूरी कर पाएँ और लगातार एक जल गिरता जाए, इस तरह से आपको जल की धार गिरानी है। परिक्रमा कितनी करनी चाहिए देखिए, वैसे तो परिक्रमा 108 बार की जाती है। 108 बार संभव ना हो तो आप 3, 5 या 7 बार परिक्रमा भी कर सकते हैं। जो जल की धार गिराई जाती है वो आप कम से कम एक परिक्रमा ज़रूर पूरी करें। उसके बाद आप ना जल की धाराएं गिराएं या परिक्रमा का जो संख्या है वो ज़रूर पूरी करें। तो सबसे पहले आपको बरगद के वृक्ष के नीचे साफ़ सफाई कर नीचे लेनी है, और इस बात को उन लोगों के लिए जिनके आसपास बरगद का वृक्ष है, अगर बरगद का वृक्ष ना हो तो आप घर पर ही गमले में बरगद के वृक्ष की टहनी लगाकर विधि पूर्वक पूजा कर सकते हैं। पूजा विधि बिल्कुल वैसे ही होती है। बहुत सारी जगह पे तो हो सकता है कुछ मान्यताएं अलग से हो। आप सबसे पहले बरगद के वृक्ष के जड़ में मीठा जल अर्पित करें। मीठा जल अर्पित ना करें तो सादा जल भी अर्पित कर सकते हैं।
उसके बाद रोली, अक्षत, कुमकुम अर्पित करें। जो भी फल मिठाई है अर्पित करें। आप जो कच्चा सूता है उसे आप 3, 5 या 7 बार वृक्ष के चारों ओर लपेट कर आप परिक्रमा करते हैं। तो उस समय जो भी आपने भीगे हुए चने या मूंगफली के दाने वो अपने हाथों में रखने हैं। एक बार परिक्रमा करते समय आपको एक एक दाना एक परिक्रमा होने के बाद वृक्ष की में अर्पित करना है। इस तरह से आपको बरगद के वृक्ष की परिक्रमा पूरी होती है। धूप दीपक जलाकर आप जब पूजा करते हैं तो आप अपने साथ बांस का पंखा लेकर आ जाएं। बांस का पंखा यदि आपके पास ना हो तो आप ऐसे में पेपर फैन भी बना सकते हैं। पेपर से कागज़ भी पंखा बनाकर उसमें भी आप बरगद के वृक्ष की हवा कर सकते हैं। कोशिश यही करनी चाहिए कि प्लास्टिक से बनी चीज़ों का प्रयोग आज के दिन कम से कम नहीं करना चाहिए। बरगद के वृक्ष के आपको पंखे से हवा करनी है। शाम को जब पूजा दोबारा से करते हैं तो अपने पति की भी इस पंखे से आपको हवा करनी है और छू कर आशीर्वाद लेना है। आशीर्वाद लेने के बाद ये व्रत खोला जाता है और ये विधि तो है। सुबह के समय सुबह के समय जब पूजा करते हैं तो बरगद के वृक्ष के छू कर आप बरगद के वृक्ष में वास करने वाले सभी देवी देवताओं को प्रार्थना करें कि वो आपके पति के हर प्रकार से रक्षा करें। यदि आपके पति के ऊपर से कोई भी संकट है तो वो आने वाला है तो संकट हो तो उसे अपने पति की रक्षा करें। घर से ले जाने वाली पूजन सामग्री में सत्यवान सावित्री की मूर्ति या सतवीर भी आप जरूर लेकर जाएं। बरगद के वृक्ष के नीचे उन मूर्तियों को स्थापित करें और आप उनकी पूजा भी करें। सिंदूर तिलक लगाएं, फल फूल वस्त्र अर्पित करें और जो भी श्रृंगार की सामग्री है उसे आप अपने घर की किसी सुहागिन महिला को दान दे सकती हैं, जिसे आप हर साल यदि करवा चौथ का व्रत रखती हैं तो उन्हें भी यह सामग्री दान कर दे सकती हैं। सुबह की पूजा करते समय आप बरगद के वृक्ष में 7 बार सिंदूर से तिलक भी करें, क्योंकि अमावस्या का दिन जो भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें, भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करके आप शनि देव की पूजा भी ज़रूर करें, क्योंकि शनि देव का आज का दिन है, शनि जयंती भी है। ऐसे में यदि आपको पति की कुंडली में किसी प्रकार का कोई शनि दोष हो तो वह भी आज की इस पूजा से दूर किया जाता है। बरगद के वृक्ष के नीचे बैठकर ही आपको व्रत की कथा पढ़नी है और सुननी चाहिए। फिर आरती करके आपको सबसे अंत में क्षमा याचना जरूर करनी चाहिए। यदि पूजा करते समय जाने अनजाने में कोई भी गलती आपसे हुई हो तो उसका दोष आपको ना लगे, इसके बाद व्रत शुरू किया जाता है। इस व्रत में 2 तरह से व्रत रखा जाता है, एक तो निहार और निर्जला रहकर, दूसरा फलाहार ग्रहण करके। आपने अगर पहली बार जिस तरह से व्रत प्रारंभ किया है उन्हीं नियमों का पालन करते हुए आप इस व्रत को आगे रखें। जो लोग पहली बार इस व्रत को रखना चाहते हैं वो पहले दिन का यह संकल्प जरूर लें कि आप इस व्रत को निहार और निर्जला रहकर करना चाहते हैं या फलाहार। आपके शरीर की जैसी सामर्थ्य है उसके अनुसार आपको ये व्रत रखनी चाहिए। शाम की पूजा सूर्यास्त से पहले आप कर ले। वृक्ष की पूजा फिर से की जाती है। अपने पति की पूजा की जाती है। पति के चरण छूकर उनका आशीर्वाद लेकर और पति के पंखे से हवा करके फिर इस व्रत को खोल दिया जाता है। लेकिन व्रत खोलने से पहले आपको जो बरगद के वृक्ष का फल होता है, जिसे वृक्ष के कोपले भी कहा जाता है, उसे 1 या 2 दाने, जितने भी आप आसानी से पानी के साथ निगल सकते हैं उतने दाने आपको निगलने होते हैं। इस दानों को कभी भी चबाकर नहीं खाया जाता है। अगर आप वृक्ष के कोपल ना खा सके तो अगर आपके मीठे मालपुए बनाए हैं तो आप उन्हें भी पानी के साथ खाकर उसके व्रत खोल सकते हैं। पानी के अलावा आप जूस या दूध से भी इस व्रत को खोल सकते हैं। खुद व्रत खोलने से पहले अपने पति और अपने घर के लोगों को मिठाई ज़रूर खिलाएं। घर के बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त करें और उसके बाद आप व्रत खोल सकते हैं। बहुत सी जगह पर अगले दिन सूर्योदय के बाद इस व्रत का पारण किया जाता है, यानी कि व्रत के एक दिन केवल फलाहार
किया जाता है और अन्य अगले दिन ग्रहण किया जाता है। तो देखिए, आपकी जैसी सामर्थ्य हो, आपने जिस भी नियम का पालन पहले व्रत किया है, आपको उन्हीं बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि वट वृक्ष ना हो तो ऐसे में आप घर पर ही एक गमले में, साफ गमले में वट वृक्ष की टहनी की स्थापना करके उसकी पूजा आप कर सकते हैं। लेकिन वट सावित्री पूजा व्रत की पूजा बिना वट वृक्ष के अधूरी रहती है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। आप चाहे कैसी भी हो अरेंज करें, क्योंकि मार्केट में आपको हर जगह नर्सरी में वट वृक्ष भी मिल जाएगी, टहनी भी मिल जाएगी। बरगद के वृक्ष की पूजा करते समय आज के दिन रुई की बाती की जगह आप कलावे का, जिसे मौली कहते हैं, उसका प्रयोग करें, या कच्चे सूत की पत्ती बनाकर उसका भी प्रयोग करें सकते हैं। उससे आप दीपक जला सकते हैं। आटे का दीपक यदि जलाते हैं तो चौमुखा दीपक जलाएं, आपकी मनोकामनाएं जल्दी पूर्ण होगी। जिस लोगों का विवाहित है जीवन सुखद नहीं है, ऐसे में अपने ऐसी पत्नियों को चाहिए कि आपके मन को शांत रखते हुए, भगवान में अटूट श्रद्धा और विश्वास रखते हुए इस व्रत को करें। आप दोनों के बीच के संबंध मधुर होते रहेंगे। आप जानिए वट वृक्ष व्रत से कैसे जुड़े कुछ खास मंत्रों के बारे में। देवी सावित्री को अर्घ्य देने से पहले आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। वैद्य च सौभाग्य देहि त्वं मम सुवत्र पुत्रा पत्रा सख्यायं च ग्रहण गाम नमोस्तुते। वट वृक्ष की पूजा करते समय इस मंत्र का जाप करें। यथा शाखा प्रशाखा भी वृद्धो असीम त्वत्व माही ताले दा पुत्रम पौत्र सचम संपन्न कुरुम सदा। और वट वृक्ष की परिक्रमा करते समय इस मंत्र को बोलना चाहिए, यानी कानी न पकानी जमांतर कृत ये चावानी सर्वाणी विश्वस्याति। अर्थ है, हमारे द्वारा जाने अनजाने में किए गए पूर्व जन्मों के भी सारे पाप प्रशिक्षण के साथ साथ अर्थात परिक्रमा के साथ साथ ही नष्ट हो जाए। परमपिता परमेश्वर मुझे सबुद्धि प्रदान करे। इस मंत्रों का जाप आपको वट सावित्री पूजा के दिन करना है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक करके आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। और इस दिन सुनी जाने वाली कथा भी हमारे चैनल पर अपलोड हो चुकी है, आप चाहे तो कथा भी सुन सकते हैं। इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।